हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह आपका बुलर झील है। बुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो है यह आपका अमृत शहर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर। राइट आंसर ऑप्शन डी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है यह अली बंधु ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। सही जवाब ऑप्शन ए। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हजार हाथियों की भूमि जो है यह आपका लाओस को कहा जाता है। हजार हाथियों की भूमि। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा या महानदी कावेरी। राइट आंसर क्या होगा? तो सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है सतपुड़ा पर्वतमाला। फलों की प्याली किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो फलों की प्याली जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य को कहा जाता है। फलों की प्याली। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज के संस्थापक। पवित्र भूमि किस देश को कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पवित्र भूमि जो है यह आपका इजराइल देश को कहा जाता है। पवित्र भूमि का देश। राइट आंसर ऑप्शन सी। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बहरीन। बहरीन देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो बक्सर का जो युद्ध है यह आपका सन 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं जुहू बीच, मरीना बीच, कोवालम बीच या पुरी बीच। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वह आपका मरीना बीच है। यह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है।
भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह आपका टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मणिपुर राज्य का जो राजकीय पशु है वह आपका संघाई हिरन है, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु। चोल वंश की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं मदुरै, कांची, महाबलीपुरम, तंजावुर। सही जवाब क्या होगा? तो चोल वंश की जो राजधानी थी वह आपका तंजावुर थी, चोल वंश की राजधानी। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इस्पात नगरी जो है यह आपका जमशेदपुर को कहा जाता है, इस्पात नगरी। हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेनसांग जो है यह भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हेनसांग भारत आया था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बाणभट्ट जो थे यह दरबारी कवि थे, किसके? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भूमध्य सागर का द्वार जो है यह जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को कहते हैं, भूमध्य सागर का द्वार। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया या थाईलैंड। सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है यह म्यांमार को कहा जाता है, स्वर्णिम पैगोडा का देश। फाहियान किसके समय भारत आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फाहियान किसके समय भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त काल, कुषाण काल, हर्ष काल या मौर्य काल। राइट आंसर क्या होगा? तो आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुप्त काल। आर्यभट्ट जो थे यह गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह आपका थार मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है थार मरुस्थल का क्षेत्रफल। और ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वह विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह कुमार गुप्त ने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ यानी चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह आपका श्रीगुप्त था, गुप्त वंश का संस्थापक। सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोया प्रदेश जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है, सोया प्रदेश। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है यह आपका मुंबई को कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है यह कुंडलपुर में हुआ था, जिसे कुंड ग्राम भी बोला जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर या कुंड ग्राम में हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आपका पाटलिपुत्र थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का मसालों का बगीचा जो है यह केरल राज्य को कहा जाता है, भारत का मसालों का बगीचा। विंध्याचल पर्वतमाला मुख्यतः किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है यह मुख्यतः आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, विंध्याचल पर्वतमाला। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह आपके गौतम बुद्ध जी थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वह महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन सा नगर है? आपके ऑप्शंस हैं लंदन, पेरिस, टोक्यो या सैन फ्रांसिस्को। सही जवाब क्या होगा? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है यह सैन फ्रांसिस्को शहर को कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका NH-44 है, नेशनल हाईवे 44 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? राइट आंसर क्या होगा? तो अजातशत्रु जो था यह मगध महाजनपद का शासक था। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है?
आपके ऑप्शंस हैं इंडिया गेट, चार मीनार, बुलंद दरवाजा या विजय स्तंभ। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वह आपका बुलंद दरवाजा है, जिसे मुगल शासक अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, और ये कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी में। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का जो शहर है यह बेंगलुरु शहर को कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह अजात शत्रु के काल में हुई थी। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से। अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंडों की टोकरी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है अंडों की टोकरी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वह आपका 16 थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।